हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। सो यार, आज हम लोग अपना चैप्टर 2 द ग्लोब लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स कंटिन्यू करेंगे। और क्या करना है इस चैप्टर में जो बचा हुआ पार्ट था बस उतना सा पढ़ना है और थोड़ा सा ही पार्ट रिमेनिंग है। ये जो है हीट जोन्स, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। और लेट्स रिवाइज जल्दी जल्दी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी हीट जोन्स कितने हैं? 3 हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अर्थ जो है हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हीट जोन्स में। ओके, तो ये ऑरेंज पोर्शन है टॉरिड जोन, जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पोर्शन है, ऑरेंज पोर्शन। देन है टेम्परेट जोन जो कि ग्रीन पोर्शन है। एंड देन है पोल्स पे, दोनों पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पे फ्रिजिड जोन। ओके, ये बहुत कोल्ड होते हैं, कोल्ड एरियाज़ होते हैं, और क्योंकि फ्रिजिड नाम से ही पता चल रहा है। और ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स पे हम लोग आ गए थे और लॉन्गिट्यूड्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स की भी डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? डिग्रीज़ में मेज़र करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं जो सेम एज लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स बट फ़र्क कितना है कि लैटिट्यूड्स पैरेलल्स होते हैं और रनिंग होते हैं वेस्ट टू ईस्ट, बट लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे इक्वेटर था यहाँ, वहाँ पे लैटिट्यूड्स में, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्राइम मेरिडियन होगा। ठीक है, वहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड था, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन नेम इम्पॉर्टेंट है, और ये होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ क्या होगा? रन करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, बट इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एवरी पॉइंट पे सेम नहीं होता है। दैट्स वाई दे आर नॉट पैरेलल्स। ओके, ये इनका डिस्टेंस सेम नहीं होता है, ये कंजस्ट हो जाते हैं इन द नॉर्थ पोल, गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड गोइंग टूवर्ड्स द साउथ पोल। ठीक है, तो ये था, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आते हैं प्राइम मेरिडियन पे, थोड़ा सा और देखना है। तो जस्ट वेट, वी विल सी दिस थ्रू सेपरेट पिक्चर। ओके, सो या ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा पिक्चर है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का। इसमें हमें दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो ब्लैक कलर से लाइन है ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड तो है ही, लेकिन ये प्राइम मेरिडियन है। ओके, ये प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और बाकी जो है ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, जिसको मैंने सर्कल किया है ये। और बाकी जो भी लेबलिंग है इस फिगर में, ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले ही, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी इस वीडियो में। जाके प्लीज़ अर्लियर वीडियोस को देखिए और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो फालतू में वीडियो को लॉन्ग करने का कोई मतलब है नहीं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर। अब हम लोग चैप्टर में देखते हैं कि है क्या वहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया है कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। अब देखते हैं क्या है, तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। Thus it was difficult to number the meridians, hence all the countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich। ठीक है, ये ग्रीनविच एक जगह है, ये एक सिटी है। ओके, लंदन में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, जहाँ पे लोकेटेड है ग्रीनविच में। ठीक है, दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियन जो है ये ग्रीनविच से होके गुजरता है। ये अभी हम लोग मैप में देखेंगे, जस्ट वेट। ओके, और फिर इसके आगे क्या है कि इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड इफ़ वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है, तो 180 डिग्री हम लोग ईस्टवर्ड जाएंगे तो इतने लॉन्गिट्यूड्स प्रेजेंट होंगे, और सेम चीज़ है वेस्टवर्ड में। ओके, और ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है अर्थ को, जो कि होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यस, ये जो मैप है इसमें देखिए क्या है, इसमें एक आपको लॉन्गिट्यूड नज़र आ रहा होगा डॉटेड। ठीक है, ये है ग्रीनविच। ठीक है, ये है प्राइम मेरिडियन जो कहाँ से होके गुजरता है? ग्रीनविच से। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर दिखाया गया है ग्रीनविच, ये लंदन में है, जगह है एक। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ग्रीनविच है क्या, ये ग्रीनविच जगह है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यहाँ से होके गुजरता है, तो इसको एज अ रेफरेंस माना गया है। रेफरेंस इसीलिए क्योंकि यहाँ से ही काउंट होंगे, बाकी सारी जगह मतलब लोकेशन सबकी इधर से ही डिफाइंड होगी। ओके, सो इतना पार्ट क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। क्या है? द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये हम लोग देख चुके हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर द ईस्ट
एंड W फॉर द वेस्ट। जैसे कि वहाँ पे था 23 हाफ डिग्री नॉर्थ था तो N लिखते थे, साउथ था तो S, यहाँ पे ईस्ट है तो E और वेस्ट है तो W। ओके, सेम है। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो 180 डिग्री ईस्ट वाला जो मेरिडियन है और जो 180 डिग्री वेस्ट वाला मेरिडियन है, ये दोनों सेम लाइन पे होते हैं। ओके, इतना ध्यान में रखना है। अब ये ग्रिड बनता है पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड्स के मिलने से। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रिड हम लोगों को पता है जनरली कि क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का, रोज एंड कॉलम से मिलके जो अंदर का बॉक्स होता है, जैसे ना कंप्यूटर में उसको सेल बोलते हैं, MS एक्सेल में, वैसे यहाँ पे उसको ग्रिड बोल रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने एक्सेल वगैरह में कि वो सेल होता है और यहाँ पे सेम वही सेल जो बन रहा है ना, उसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ऐसे रिलेट कर लिया करो आप लोग तो याद रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया कि धुबरी है आसाम में कोई जगह। ठीक है, वहाँ वो जो है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी प्लेस की लोकेशन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कहीं आता नहीं है, ये पूछा नहीं जाता, बट हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं तो बेसिकली ये कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी पोजीशन को। जैसे इन्होंने यहाँ पे धुबरी का एग्जाम्पल दिया जो कि असम में है, तो उन्होंने बोला कि ये 26 डिग्री नॉर्थ पे है लैटिट्यूड्स में, क्योंकि नॉर्थ पे ही होता है ना लैटिट्यूड, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। तो लेट्स सी कि ये कैसे डिफाइन होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं अभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स बनाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, वर्टिकल लाइंस है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, और ये ABC जो है रोज दिख रहा है, ये हमारा लैटिट्यूड्स है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो येलो से सर्कल है, इससे क्या समझ में आता है कि ये कोई प्लेस है। ठीक है, तो यहीं से तो लोकेशन फाइंड होती है प्लेस की, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको जैसे लोकेशंस हैं ABC। ठीक है, तो A की लोकेशन है वो कैसे डिफाइन होगी? तो ये जो लैटिट्यूड्स बने हैं ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, और जो ये लॉन्गिट्यूड्स बने हैं ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि ये A जो है ये एनी पोजीशन, कोई लोकेशन है, इसकी पोजीशन क्या है? A डिग्री N एंड 1 डिग्री ईस्ट। ओके, A डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये इसकी पोजीशन है। सेम एज हम लोग एक्सेल में करते हैं। ठीक है, MS एक्सेल में सेम टू सेम ऐसे ही किया जाता है कि आपको कैसे भी किसी भी सेल का जो है ना पोजीशन डिफाइन करना है, तो आप पहले क्या लिखते हो? पहले रो लिखते हो, देन कॉलम लिखते हो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है। रोज में कौन है? लैटिट्यूड्स हैं, और कॉलम में कौन है? लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉलम वर्टिकल लाइंस होती है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, यहाँ पे लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्थ और ईस्ट का एग्जाम्पल लिया था। ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज होंगी जो साउथ और वेस्ट में भी होंगी ना, तो उनको वैसे लेना है, बट क्योंकि वेल डिफाइंड है कौन से लॉन्गिट्यूड्स हैं, कहाँ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो हम लोग नॉर्थ और ईस्ट का एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, इट इज़ क्लियर नाउ। और अब हम लोगों को लॉन्गिट्यूड एंड टाइम पढ़ना है। तो ठीक है, यही जो लॉन्गिट्यूड है इसके हिसाब से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है, टाइम जैसे बना है तो वो कैसे बना है ना, तो उसको कैसे स्टडी किया गया वो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे, और ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल एंड डू कमेंट्स। और हाँ यार, जिन लोगों को ये है कि 8th क्लास की कोई मतलब NCERT कब पढ़ानी है, तो 8th क्लास की भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट अभी क्लास 6 चल रही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वी विल ऑल्सो डू दैट। ओके, थोड़ा सा वेट, और बस जल्दी से ही कंप्लीट होगा हम लोगों का कोर्स। और बस आप लोग क्या करते रहो, फॉलो करते रहो चैनल को, लाइक करते रहो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। ठीक है, वही मेन काम है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।